ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है और अब हम बात कर रहे हैं मोक्ष पर कोरोना का साया। जी हाँ, गया में अगर हम बोध गया की बात करें तो पिंडदान को लेकर जो श्रद्धालु आते हैं बिहार और बिहार से बाहर से, एक बड़ा इकोनॉमी उस पर निर्भर करता है गया शहर का। लेकिन पिछले कई महीने से पिंडदान का काम बंद है क्योंकि मंदिरों में ताले लटके हुए हैं। इस पर निर्भर पंडा हो या फिर जो बाकी जो दुकानदार होते हैं, दुकान चलाने वाले होते हैं, जो लोग इस पर निर्भर हैं, उनकी माली स्थिति क्या है? उनके दुकान में जो रोज सामग्री बनाई जाती थी मिठाई, उसका क्या हो रहा है? जरा हम जानना चाहेंगे कि वहाँ के जो पंडा हैं या दुकानदार हैं वो क्या सोचते हैं, क्योंकि करोड़ों का ये आप अगर हम बात करें तो करोड़ों का ये मार्केट बाजार है। उस बाजार पर गया ही नहीं, गया के आसपास के लोग भी निर्भर करते हैं। बनाने वाले इसमें बनाने वाले लोग हैं, जो सामग्री बनाते हैं, उसका भी पूरा परिवार है। एक पूरा चेन है, जो चेन पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। हमारे साथ अरुण मौजूद हैं। जरा अरुण से जानना चाहते हैं कि कितना बड़ा असर पड़ा है इस पिंडदान के बंद होने से। नगरी और धार्मिक नगरी कहा जाता है। पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा पर्यटक और तीर्थयात्री गया की सैर पर आते हैं और गया में मुख्य रूप से पिंडदान होता है, तर्पण होता है, जिसमें न सिर्फ देश के विभिन्न राज्यों के बल्कि दूसरे देशों से भी सनातन धर्मावलंबी यहाँ आते हैं। जब लाखों की संख्या में तीर्थयात्री यहाँ आते हैं तो जो पंडा समाज है, इन्हें तर्पण का देखिए, गया को जो है ऐतिहासिक नगरी और धार्मिक नगरी कहा जाता है। पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा पर्यटक और तीर्थयात्री गया की सैर पर आते हैं और गया में मुख्य रूप से पिंडदान होता है, तर्पण होता है, जिसमें न सिर्फ देश के विभिन्न राज्यों के बल्कि दूसरे देशों से भी सनातन धर्मावलंबी यहाँ आते हैं। जब लाखों की संख्या में तीर्थयात्री यहाँ आते हैं तो जो पंडा समाज है, इन्हें तर्पण का काम और पिंडदान का काम कराता है, जिससे उन्हें आर्थिक लाभ होता है। और इसके साथ ही इससे कई व्यवसायी भी जुड़े हुए हैं। स्थानीय स्तर पर कई तरह के दुकान यहाँ खुले हुए हैं। जो तीर्थयात्रियों जो यहाँ आते हैं उन पर उनका व्यवसाय निर्भर करता है। क्योंकि कोरोना काल में पिछले साल से ही यहाँ मंदिर और बंद है, जिससे कि यहाँ की व्यवसाय जो है पूरी तरह से ठप पड़ गया है। यहाँ हजारों की संख्या में पंडा समाज है, जिसका मुख्य काम यहाँ आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए पिंडदान कराना है।